अरे सुनो भाग्यवान। क्या सुनूं मैं? जब से ब्याह करके इस घर में आई हूँ तब से तुम्हारी ही सुन रही हूँ, इसलिए अब मैं नहीं बल्कि तुम सुनोगे। अरे ठीक है बाबा, मैं परेशान हो चुका हूँ इन रोज रोज के झगड़ों से। इसलिए अब शांति के साथ रहना चाहता हूँ। अरे कौन है ये शांति नाम की चुड़ैल? और अगर तुम्हें उससे इतना ही प्यार था तो फिर मुझे ब्याह के गू खाने के लिए लाए हो क्या? देखो भाग्यवान, शांति किसी लड़की का नाम नहीं है। मेरे कहने का मतलब है अब मैं खुशी के साथ रहना चाहता हूँ। हे भगवान, इस चरित्रहीन आदमी का दो दो लड़कियों के साथ चक्कर है। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मुझे पहले पता चल जाता तो इससे मेरी जूती भी शादी नहीं करती। अरे क्या हुआ भाभी जी, आप इस तरह दुखी क्यों हो रही हो? अरे क्या बताऊं भाई साहब, मेरी तो जिंदगी झंड हो गई है और चेहरे पर मायूसी अखंड हो गई है। आपके दोस्त मकोड़ी लाल का शांति और खुशी नाम की लड़की के साथ अफेयर है। अरे कैसी बात करती हो भाभी जी, मेरा दोस्त मकोड़ी लाल एकदम गाय है, गाय। इस बेचारे ने तो आज तक किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। एक बार इसने कॉलेज में लड़की को प्रपोज करने की कोशिश की थी तो उसने इसके मुंह पर इतना जोर से सैंडल मारा कि इसके सामने के दो दांत ही गिरा दिए थे। अरे भाई चंपालाल, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू मेरी तारीफ कर रहा है या बुराई। देख मकोड़ी लाल, तू मेरा लंगोटिया यार है और मैं तेरा भला चाहता हूँ, इसलिए भाभी जी को उल्टे सीधे बहाने बनाकर बेवकूफ बना रहा हूँ ताकि मेरे जाने के बाद वो तुझे पीटे नहीं। धीरे बोल भाई, वो बगल में ही किचन में चाय बना रही है। कहीं उसने सुन लिया तो वो मेरी रातों की नींद उड़ा देगी। ऐसे कैसे सुन लेगी भाई, हमारे बीच में बहुत बड़ी दीवार है। अरे भाई, तूने सुना नहीं? दीवारों के भी कान होते हैं। ये लो देवर जी चाय, और सच सच बताओ इनका कितनी लड़कियों के साथ अफेयर है? अरे भाभी जी, इस बेचारे का किसी लड़की के साथ अफेयर नहीं है और तुम खामखा इस पर शक मत किया करो, वरना ये संन्यास लेकर पहाड़ों में चला जाएगा। अच्छा किया तुमने बता दिया, वरना मैं चिमटा गरम रख के आई थी। आज तुम लोगों को उल्टा करके तुम्हारा पिछवाड़ा जलाती। दोस्तों, पति पत्नी की यह कॉमेडी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सुनो जी, हमारी शादी को हुए पूरे 4 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले गए। अरे भाग्यवान, तू जानती है ना, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर इधर उधर घूमते रहेंगे और कुछ काम काज नहीं करेंगे तो फिर क्या गोबर खाएंगे? हाय राम, किस्मत फूट गई मेरी इस भीख मंगे परिवार में शादी करके। जब भी कहीं घूमने जाने का नाम लेती हूँ तो हर बार इस तरह की बातें करके मुझे रोक देते हैं। देख भाग्यवान, तू इस तरह अपनी किस्मत को कोसना बंद कर और जाकर फटाफट तैयार हो जा। आज तुझे ऐसी जगह घुमाने ले जाऊंगा जहाँ जाने के लिए लोग तरसते हैं। मैं 100 बार बलिहारी जाऊं आप पे। आज आपने आखिरकार मुझे घुमाने के लिए समय निकाल ही लिया, पर ये तो बताओ हम लोग घूमने कहाँ चलेंगे? आज तुझे हमारे शहर के पूरे शमशान घाट की यात्रा करा के लाऊंगा। छी छी, रोज रोज दारू पी के दिमाग खराब हो गया है आपका। शमशान घाट भी कोई घूमने की जगह है क्या? अरे भाग्यवान, मेरा तो दिमाग ठिकाने पर ही है, पर तुम ये मत भूलो वहाँ जाने के लिए लोग मरते हैं। हाँ मम्मी, मैंने कल ही देखा, पड़ोस वाले शर्मा अंकल को 4 लोग कांधे पे उठा के बैंड बाजे के साथ शमशान की यात्रा कराने ले जा रहे थे। मेरा कहना मानो तो तुम भी तैयार हो जाओ, हम लोग भी तुम्हें बैंड बाजे के
तेरे दूध के दांत गिरे नहीं और बाप की तरह बड़ी बड़ी बातें करने लगा। अरे कमीने, वहाँ मुर्दा आदमी को ले जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अच्छा अच्छा, तो ये वाला सीन है। तभी तो पापा रोज नेहा आंटी को ये क्यों बोलते हैं? एक बार मेरी बीवी से पीछा छूट जाए, फिर मैं तुम्हें लंदन पेरिस घुमाने ले जाऊंगा। क्यों जी, हमारा लोंडा क्या बोल रहा है? आप मेरे साथ रह रहकर बोर हो गए हो और मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? नहीं नहीं भाग्यवान, तुम तो मेरी जान हो। अच्छा। और मैंने भगवान से तुम्हारे साथ 7 जन्मों तक रहने की दुआ मांगी है। ये ससुरा तो अनाप शनाप बातें करके मुझे तुम्हारे हाथों पिटवाना चाहता है। क्यों जी, मेरे साथ केवल 7 जन्मों तक ही रहोगे तो 8वें जन्म में किस कलमुही के साथ अपना मुंह काला कराने जाओगे? अरे मम्मी, आप जानती नहीं हो, पापा ने 8वें जन्म में नेहा आंटी का साथ मांगा है। हाँ बेटा, मुझे भी इस पापी आदमी पर ऐसा ही शक हो रहा है। एक काम कर, तू जा और जाकर रस्सी ले आ। इसको इसी खम्बे से बांध कर रखेंगे और पूरे 7 दिनों तक खाना नहीं देंगे, तब जाके इसकी अकल ठिकाने आएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। सुनो जी, मुझे एक लिंडा चाहिए, ले आओ ना प्लीज। अरे भाग्यवान, तू तो जानती है ना मैं तेरी हर छोटी मोटी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। फिर इतनी रिक्वेस्ट करने वाली कौन सी बात है? अभी छोटे ने लेटरिन में तरोताजा लिंडा किया होगा। जाकर उसे उठाकर ले आ और खा ले। चिच्ची, कितने गंदे आदमी हो तुम। मैं उस लिंडे की बात नहीं कर रही हूँ। अरे मैं तो उस लिंडे का बोल रही हूँ जो कल हमारे पड़ोस के आंटी जी ने पहना था। अच्छा वो, अरे भाग्यवान, उसको तो लहंगा कहते हैं। हाँ हाँ, वही वाला लहंगा चाहिए मुझे। हे भगवान, मत्ती मारी गई थी मेरी जो मैंने अपने बेटे के लिए इस नखराली बहू को सिलेक्ट किया। अरे इसका तो पहले से ही साड़ियों से गोदरेज फुल हो रखा है, उसके बाद भी और साड़ियाँ लेने के लिए मेरे बेटे से जिद कर रही है। अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम सभी लोग को सड़क पर बैठ के भीख मांगनी पड़ेगी। देखो जी, मुझे लगता है आपकी माँ सठिया गई है। वो दूर खड़ी पता नहीं क्या बड़बड़ कर रही है। मैं कहती हूँ तुम इसको अभी के अभी वृद्धा आश्रम छोड़ाओ। देख बहू, तू मुझे कुछ कहने से पहले ये जान ले, मैंने अपने बेटे को पूरे 9 महीने तक अपने पेट में रखा है। अच्छा माँ जी, तो ये बताइए उस वक्त कितना वजन था इनका? उस वक्त पूरे 3 किलो वजन था इसका। और मैं जो रोज रात को 70 किलो वजन उठाती हूँ, उसका क्या? दोस्तों, कॉमेडी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर रोज ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। अजी सुनते हो? नहीं, मैं तो बहरा हूँ, सुनाई तो सिर्फ तुम्हें ही देता है। अरे आप सुबह सुबह इतना क्यों भड़क रहे हो? कहीं दारू वारू तो नहीं पी ली? हाँ, मैं तो पूरा नशेड़ी हूँ, रात दिन शराब के नशे में ही डूबा रहता हूँ और घर में कमा के तुम्हारा बाप लाता है। मैं आपके साथ प्यार से बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर पे ही चढ़ जाओ। जानते नहीं मैं कौन हूँ? अरे माफ कीजिए मालकिन, मैं भूल गया था कि आप ही मेरा सुख चैन की माँ बहन एक करने वाली दुर्भाग्यवती हो। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? या लाऊं अभी चिमटा गरम करके? अरे नहीं नहीं, उसकी क्या जरूरत है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो चलो चुपचाप झाड़ू पोछा करके बर्तन मांज दो और अपने मुंह से वो कहो जो मैं सुनना चाहती हूँ। फूटी मेरी किस्मत। लगता है जब तक मैं चिमटा गरम करके तुम्हारा पिछवाड़ा नहीं जलाऊंगी तब तक तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं नहीं, मुझे सब समझ में आ गया है कि झाड़ू पोछा करके खाना बनाने के बाद तुम्हारे कपड़े धोने हैं।
ये हुई ना बात। चलो अब फटाफट से मुझे 5,000 रुपये दे दो, और हाँ, अपनी कमाई में से कुछ बचा कर भी रख लिया करो, वरना जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो यही बच्चे तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के घर से भगा देंगे। कैसे बचा कर रखूं? मेरी महीने की कमाई सिर्फ 15,000 रुपये है, जिसमें से 10-12 हजार रुपये तो तुम उड़ा लेती हो। बाकी के 3,000 रुपये बचे, उनमें से मुझे बिजली का बिल भरना, पानी का बिल भरना, मकान का किराया भी देना और सब्जियां भी लानी। फिर कैसे बचेंगे पैसे? तो थोड़ी सी दारू कम पी लिया करो और सेविंग करना सीख जाओ। हाँ, मैं तो रोज दारू पीता हूँ, लेकिन सपने में, और तुम्हें दिखाई नहीं देता। मेरे कपड़े भी फट गए हैं, ये भी खरीदने के पैसे नहीं बचते मेरे पास। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर रोज ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं।